विद्यार्थी मित्रों और पूरे भारत देश के सभी शिक्षक मित्रों को भी आज के दिन का कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन शिक्षकों के लिए गौरव का दिन है। 2020 से पहले हम हर साल शिक्षक दिन इस तरह मनाते थे जिस तरह का चित्र है, और स्कूलों में एक उत्साह का वातावरण होता था। मगर इस साल कोरोना वायरस की वजह से हम प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से मैंने शिक्षक दिन के बारे में एक सुंदर स्पीच और निबंध तैयार किया है, जो आपको डिबेट स्पर्धा या तो निबंध लेखन में बहुत काम आ सकता है। तो मैं आपके सामने शिक्षक दिन के बारे में कुछ अपने विचार पेश करता हूं, जो आपको बहुत उपयोगी बन सकता है। अगर आपको ऐसा लगे कि सही में निबंध अच्छा है तो आप सब्सक्राइबर ज़रूर करना, साथ में उसको लाइक भी ज़रूर करना। तो आइए हम शिक्षक दिन के बारे में कुछ जानते हैं। आज का दिन 5 सितंबर है और आज के दिन समग्र देश में छोटे बड़े सभी आज के दिन अपने प्रिय शिक्षक को याद ज़रूर करते हैं। हम सभी के जीवन में कोई न कोई शिक्षक ऐसा होता है जिनका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, और उसी प्रभाव के कारण हम शालाओं में काम करने और पढ़ने का मन लगाते हैं और उत्साह से पढ़ाई करते हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज के दिन ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, और ये दिन हम शिक्षक दिन मनाते हैं उसी की याद में मनाते हैं, क्योंकि वो एक महान अध्यापक एवं शिक्षक थे। उसने शिक्षा को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। वे अपने राष्ट्रपति पद से ज़्यादा शिक्षकत्व को महत्व देते थे, यानी शिक्षक पर अपने शिक्षकत्व पर उसको गर्व था। और समग्र जीवन दरम्यान उन्होंने कई देशों एवं देश के अलग अलग हिस्सों और शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन कार्य किया। अपने जीवन में कई उच्च पदों पर देश की सेवाएं की। इसीलिए ऐसे विद्वान व्यक्ति को भारत रत्न से देश ने सम्मानित किया। राधाकृष्णन का मानना है कि शिक्षक ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। आज का दिन राधाकृष्णन के मान में ही मनाया जाता है। पूरे देश में शिक्षक दिन के रूप में मनाकर हमने राधाकृष्णन का पूरी रूप से सम्मान किया है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक माता पिता से भी महान होते हैं, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं पर शिक्षक हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। माता पिता परवरिश हमारी ज़रूर करते हैं, मगर सही रूप में हमें दुनिया के सामने हीरो बनाकर जो पेश करता है वो हमारे शिक्षक है। शिक्षक के बारे में तो चाणक्य ने भी बहुत कुछ कहा है। इसमें से एक सेंटेंस ये भी है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य का ये वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। कोई भी राष्ट्र को विकास करना हो तो शिक्षक का योगदान किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमें आदर्श नागरिक बनाता है और हमारी अंदर की जो प्रतिभा शक्तियाँ हैं उसको पहचान कर दुनिया के सामने लाते हैं। हमारे देश में इसीलिए शिक्षक को एक अलग सम्मान मिलता है। किसी कवि ने भी बहुत खूब कहा है, गुरु वही है जो जीना सिखा दे, गुरु वही है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे। बहुत बड़ी बात है, आपकी आपसे पहचान करा दे। यानी कोई भी विद्यार्थी अपनी छोटी उम्र में अपनी प्रतिभा शक्ति को नहीं पहचानता है, मगर शिक्षक उसकी प्रतिभा शक्ति को पहचान कर उसी रास्ते पर उसे आगे ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि तराश दे हीरे की तरह तुमको, तराश दे हीरे की तरह तुमको दुनिया के रास्तों पर चलना सिखा दे। शिक्षक दुनिया के कठिन रास्तों को हमारे सामने आसान बना देते हैं। शिक्षक के बारे में तो किसी चिंतक ने भी कहा है कि मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। यानी मुझे जो जीना सिखाया है वो अपने गुरु की वजह से ही है। ये और ऐसे कई सबूत हैं जो शिक्षक को अपने आप में महानता प्रदान करता है। हमारे देश में कई ऐसे शिक्षक हो गए जिन्होंने अपने शिष्य को समग्र दुनिया में यशस्वी और कीर्तिमान बना दिया है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर द्रोणाचार्य नहीं होता तो अर्जुन नहीं होता, अगर शांतिपनि ऋषि नहीं होते तो आज कृष्ण नहीं होते,
अगर आज राजकुमार जी नहीं होते तो कोहली कहाँ से होते, अगर आगे कहूँ तो आचरेकर नहीं होता तो तेंदुलकर भी नहीं होता, और रामकृष्ण नहीं होते तो राम भगवान भी नहीं होता। यानी कि शिक्षक ने हमारे देश में कई ऐसे अमूल्य रत्न तैयार किया है जो पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ी है। शिक्षक के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम पड़ेगा, पर आज जिस तरह देश कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है, ऐसे में अपने शिक्षक को प्रत्यक्ष तो नहीं मिल सकता, वरना यही जो मैंने लिखा है वह मैं अपने शिक्षकों के सामने ज़रूर कह पाता, पर परिस्थिति से लाचार हूँ। फिर भी मेरे सभी शिक्षकों को शिक्षक दिन के इस पावन पर्व पर ये समर्पित करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अंत में इतना ज़रूर कहूँगा, वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है पर जेल के दरवाजे बंद करता है, शिक्षक के लिए ये काव्य पंक्ति बहुत सम्मान देती है। एक शिक्षक को अपने ऊंचे पद पर पैदान पर खड़ी रखती है, क्योंकि शिक्षक हमें चार दीवारों के अंदर अहिंसा और सत्य के ऐसे पाठ बताते हैं जिनके कारण हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते हैं और सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर चलकर अपना जीवन उत्तम बनाते हैं। शिक्षक दिन के इस अवसर पर मैं सभी शिक्षक मित्रों को कोटि प्रणाम फिर से करता हूं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी आज स्मरण करता हूं। फिर एक बार आपने मेरा व्याख्यान सुना, सो थैंक यू वेरी मच।